हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी है। अब हम 2.1 एक्सरसाइज के ऊपर जाने वाले हैं। काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन भी हमने किए हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1, 2 और पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को पूरी ही कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये चीजें हमने निकालना सीख रखा है। सीखते हैं वापस से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है? कोस इनवर्स -1/2। सबसे पहला हमें ये जो कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई है, तो इस माइनस के चिन्ह का इलाज करना है। कोस इनवर्स माइनस का क्या करता है वो बताओ आप। तो हमने कल पढ़ा था कि STC साइन टेन और कोसेक तो सीधा बाहर निकालता है और बाकी सब माइनस को पाई के साथ में बाहर निकालते हैं। तो ये माइनस बाहर आ गया विथ पाई के साथ बाहर आ गया, तो यहाँ से ये माइनस गायब हो गया। अंदर मान प्लस का 1/2 बचा। इसके बाद में क्या करना है? पाई माइनस कोस इनवर्स। अब ये देखो कि 1/2 बाहर कौन सा फंक्शन चल रहा है? कोस इनवर्स। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? कोस। तो 1/2 है, ये कोस में कहाँ होता है? सबको पता है कि कोस 60 डिग्री का मान यानी π/3 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। इसका मतलब मैं 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोस π/3 लिख सकता हूं। साइड में हम यहां लिख भी सकते हैं कि कोस π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 ये भी इक्वल है कोस π/3। तो 1/2 की जगह हमने कोस π/3 लिखा है। कोस इनवर्स कोस दोनों कैंसिल, बचे क्या? पाई माइनस, ये देखो कैंसिल, तो यहां बच गया π/3। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा अपने पास में 3 पाई माइनस पाई। 3 पाई में से 1 पाई माइनस तो 2 पाई बटे 3। किसकी वैल्यू है ये अपने पास में? इसका मान कितना है? 120। अब चेक भी कर लो एक बार कि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है। कोस इनवर्स की रेंज हमें पता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। 120 0 और 180 के बीच में ही होता है। सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है अपने पास में वो इसकी रेंज में ही आ रहा है। ये हम चेक भी कर सकते हैं कि अपना क्वेश्चन सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें रेंज याद होना चाहिए। क्लियर है ये बात? अगले क्वेश्चन पर अपन आगे चलते हैं। वैसे ये सारी प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, लेकिन फिर भी मैंने टोटल क्वेश्चन डालने की कोशिश की है कि कहीं भी समस्या आए तो वो आप देख सके। क्वेश्चन नंबर 6, मान हमें किसका निकालना है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मान निकालना है tan इनवर्स -1। वही समस्या वापस आ गई, माइनस का इलाज करना है, लेकिन अब की बार बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो STC में आता है, तो ये माइनस को सीधा ही बाहर निकाल देगा। तो माइनस tan इनवर्स और ये अंदर चल रहा 1। अब ये देखो माइनस tan इनवर्स, इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं बताओ? बाहर जो फंक्शन चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? tan। तो tan में 1 कहाँ होता है? पता है कि सर π/4 45 डिग्री पर। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी कि π/4। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि tan π/4 इज इक्वल 1। तो 1 इक्वल tan π/4। 1 की जगह tan π/4 लिख दिया। tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचा क्या? π/4। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? सर tan इनवर्स की रेंज ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2 होती है। -90 से +90 ओपन ब्रैकेट। तो माइनस का 45 -90 और +90 के बीच में होता है। बिल्कुल सर क्लियर, अपना क्वेश्चन सही है। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू निकालनी है सेक इनवर्स 2/√3
इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सर यहाँ पर माइनस की तो कोई समस्या है ही नहीं, तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। अब ये देखो 2/√3 बाहर कौन सा फंक्शन चल रहा है, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक, तो सेक में कितने डिग्री पर 2/√3 मान होता है। देखो 2/√3 जहां कोस में होता है ना उसका उल्टा कर दो, तो सर कोस के अंदर तो ये 30 डिग्री पर होता है, तो सेक में भी कहाँ होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स, और इस 2/√3 की जगह हम लिख सकते हैं सेक π/6 यानी कि 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि सेक π/6 यानी कि 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है। क्यों, क्योंकि कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसको हम उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इधर कोस को उल्टा करेंगे तो सेक। कैसे भी याद रख सकते हैं अपन, है ना, जो 10वीं क्लास में आपने सारणी याद रखी है उसको कैसे भी याद कर सकते हैं अपन। तो ये मान होता है, इसका मतलब 2/√3 की जगह हमने क्या लिख दिया, सेक π/6। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, रिजल्ट क्या आया सर, π/6 आ गया। क्या ये रेंज में आया है क्या, इसके लिए सोचो सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है। सर हमने याद किया था कि सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो कोस की जैसी ही होती है, तो कोस की क्या होती है, 0 से π क्लोज ब्रैकेट। लेकिन इसमें से कुछ घटाते भी है, क्या घटाते हैं, सेक क्या होता है 1/cos, मतलब कोस 0 नहीं होना चाहिए। कोस कहाँ 0 होता है, कहाँ 0 होता है कोस, 180 से लेकर 0 से लेकर 180 में कहाँ होता है कोस 0, 90 पर। तो सर हम एक काम करेंगे, π/2 को यहाँ से लेस कर देंगे। सर ये 30 डिग्री है जो 0 से π के बीच में ही है, इसका मतलब अपना जो रिजल्ट आया वो करेक्ट है। इसी तरह से आपको क्वेश्चनों को हल करना, एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मान निकालना है कोट इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहला काम, कोट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो सबसे पहला काम नेगेटिव मान का इलाज करना है। एसटीसी में है क्या, नहीं सर, तो एसटीसी में नहीं है तो पाई के साथ माइनस बाहर आएगा, पाई माइनस, और ये माइनस बाहर चला गया तो अंदर बच गया 1/√2। ये अपने पास में बच गया कोट, ये हो ही नहीं सकता है ना, ये सॉरी कोट नहीं है, ये कोट है और कोट के अंदर √3 हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो सॉरी एक बार के लिए, ये हमने क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स के अंदर है अपने पास में √3 है ना, कोट इनवर्स √3, तो जो कोट इनवर्स के अंदर वैल्यू आई है वो नेगेटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव है। एक काम तो आसान हुआ। अब ये देखो √3 कोट इनवर्स में, यानी कोट में कहाँ होता है √3, वो देखो कोट इनवर्स, इस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट में √3 किसका मान होता है, सर हम जानते हैं कि कोट π/6 यानी 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। इसका मतलब √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट π/6। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, बचा क्या अपने पास में π/6। सर ये इसी की रेंज में आ रहा है क्या, चेक करके देख लेते हैं। ये अपने पास में क्या है, कोट π/6, ये एलिमेंट है क्या किसका, कोट की रेंज क्या होती है अपने पास में, जो कोस की होती है, लेकिन ओपन ब्रैकेट, तो ये जो 30 डिग्री है वो 0 से 180 के बीच में ही होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और एक भी क्या 1/4 नंबर भी वो ना काट सके, इसके लिए लास्ट में जाकर चेक भी कर लेना कि जो रिजल्ट आ रहा है वो उसकी रेंज में ही आ रहा है क्या। जैसे मैंने किया है वैसे ही बोर्ड एग्जाम में करना है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा एक या दो ही लाइन का क्वेश्चन है, 2.1 से जरूर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स माइनस में 1/√2। सबसे पहला काम माइनस का इलाज करना है। बाहर कौन चल रहा है, कोस इनवर्स, ये एसटीसी में तो नहीं है, एसटीसी में तो साइन 10 और कोसेक आता है, तो ये माइनस को बाहर कैसे निकालेंगे, पाई के साथ, पाई माइनस कोस इनवर्स, और ये चल रहा है अपने पास में 1/√2। इसके बाद में देखो पाई माइनस
कोस इनवर्स। सर 1/√2 की जगह क्या लिखे? हमें पता है कि कोस के अंदर जो π/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 की जगह ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? कोस π/4। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो π माइनस π/4 कैलकुलेट करेंगे, लघुत्तम 4 π माइनस π, बचा कितना? 3π/4। टोटल कितना बच गया? 180 को 4 से काटेंगे तो कितना आ गया अपने पास में? 45 मल्टीप्लाई बाई 3 135। सर कोस की रेंज में आता है क्या? कोस की रेंज क्या है? 0 से π क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल सर 135 0 और 180 के बीच में ही आता है। देख लो क्वेश्चन को, ऐसे ही वापस से हमें क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2। सर अंदर माइनस की वैल्यू आ रही है, सबसे पहला काम माइनस का इलाज कर दो। माइनस क्या करेगा? ये एसटीसी में है क्या? साइन 10 कोसेक। बिल्कुल सर, तो माइनस को सीधा ही बाहर निकाल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब इस √2 का इलाज क्या करें? माइनस कोसेक इनवर्स, इतना तो पता है। अब √2 की जगह क्या लिखे? देखो कोसेक का उल्टा साइन कैसे भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद है तो और भी अच्छी बात है, नहीं याद है तो सीख लो। कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन में √2 का उल्टा 1/√2। साइन में 1/√2 कहाँ होता है? वहीं कोसेक में √2 होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? रिवर्स है, एक दूसरे के प्रतिलोम या फिर एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कितने पर होता है? π/4 के ऊपर 45 डिग्री पर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि कोसेक 45 डिग्री यानी कि π/4 इज इक्वल कितना होता है? √2। तो मैं यहां लिख सकता हूं √2 की जगह कोसेक π/4 कैलकुलेट करेंगे। कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, माइनस बचा, यहाँ π/4 बचा। ये रेंज में ही आ रहा है क्या? सर कोसेक की रेंज होती है जो साइन की होती है, सेम वही। तो साइन की रेंज क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट -π/2 से +π/2। लेकिन सर -π/2 से +π/2 तक एक ऐसा मान है जो इसको अपरिभाषित बनाएगा। कौन सा है? कोसेक 1/sin होता है, साइन 0 कहाँ बनाता है? 0 के ऊपर। तो हम एक काम करेंगे, 0 को इसमें से माइनस कर देंगे। ये मेरे याद रखने का तरीका है और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप भी ऐसे याद रखें ताकि कभी भूले नहीं। क्लियर है ये चीजें? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है और 13वां जो क्वेश्चन है उसमें तो सिंपल सा एक ही काम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 13 इसे बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का मान क्या हो सकता है? और उसने 4 ऑप्शन दिए है ना, पहले 13वां देख लेते हैं एक प्रकार से। ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या है? y। तो y के 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से कौन सा हो सकता है? तो आप सोचो y वास्तव में है क्या? साइन इनवर्स x तो प्रांत है, क्योंकि x का मान इस फलन में रखेंगे, जिसका मान रखते हैं वो प्रांत, और मिलेगा किसका मान? y का मान, तो वो क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। तो अपने पास में y का ही तो मान पूछा है। ये y किसका परिसर है? साइन इनवर्स का सर। तो साइन इनवर्स का परिसर तो हमें याद ही है, -π/2 से +π/2, यानी कि -π/2। ये जो y का मान है वो -π/2 या इससे बड़ा होगा, और प्लस का π/2 या फिर इससे छोटा होगा। या तो ये लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, या फिर ये अपने पास में ब्रैकेट रूप इसका मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों में से कोई सा ही हो सकता है, दोनों एक ही बात है अपने पास में। ये चीजें आपने समझ रखी आसानी से। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14 को हम करने वाले हैं। बस क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14 के अंदर जैसे 10 तक के क्वेश्चन है, वैसे ही 2 या 2 से अधिक प्रश्नों को ऐड करके दे दिया साथ ही साथ। तो अगर हमें छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब करना कैसे वो देखो। ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है 11वें क्वेश्चन में, और इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मुख्य मान ज्ञात करके देखना है, इसको सरल करना है। तो सरल करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम, यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और तीनों क्वेश्चनों के अंदर जो भी मान है वो पॉजिटिव कर लो, और अगर कहीं नेगेटिव है कहीं भी तो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो। वो कैसे बनेगा आपको पता है, एसटीसी सीधा बाहर निकालेगा और बाकी बचे हुए पाई के साथ बाहर निकालेंगे। तो ये देखो अपने पास में ये तो पॉजिटिव है तो इसको ऐसा का ऐसा ही चलने देंगे। ये है अपने पास में tan इनवर्स 1, ये देखो cos इनवर्स -1/2,
कोस है ये एसटीसी से बाहर है, तो ये माइनस को कैसे भेजेगा बाहर, पाई के साथ, पाई माइनस कोस इनवर्स और माइनस बाहर चला गया तो अंदर बचा 1/2। एसटीसी के अंदर है क्या साइन, बिल्कुल सर, तो सीधा ही माइनस बाहर भेजेगा, बाहर प्लस चल रहा है और माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये है अपने पास में साइन इनवर्स 1/2। अब अपना दूसरा काम क्या होता है कि ये जो अंदर मान रखे हुए है ना, ये बाहर वाले फलन में कहां होते हैं, तो देखो एक है ये 10 में कहां होता है, π/4 में, तो इनके मान लिख लो कि 10 π/4 बराबर क्या होता है 1, इसका मतलब 1 की जगह तो हम 10 π/4 लिखेंगे। अब इसका भी मान देखो 1/2, तो बाहर कौन चल रहा है कोस, तो कोस में 1/2 कहां होता है वो देखो सर, हमें पता है कि कोस में 1/2 60 डिग्री पर होता है, यानी कि कोस π/3 का जो मान है वो कितना है 1/2। और देखो ये 1/2 है, बाहर कौन चल रहा है साइन, तो साइन में 1/2 कहां होता है वो भी देख लो सर 30 डिग्री पर होता है, यानी कि साइन π/6 का जो मान है वो 1/2 है। तीनों मान रख दो, तो ये चल रहा है अपने पास में 10 इनवर्स 1 की जगह हमने रख दिया 10 π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, कोस π/3 माइनस यहाँ देखो ये अपने पास में साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन π/6। कैलकुलेट करते हैं, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचा क्या π/4, ये प्लस पाई तो चल ही रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, बचा क्या π/3 माइनस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या π/6। सबका एलसीएम ले लो एक बार, सबका एलसीएम कितना आ गया अपने पास में, सबका भाग जाना चाहिए 12, 4 का भाग देंगे 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई, 1 का भाग देंगे 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 पाई, माइनस 3 का भाग देंगे 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई, 6 का भाग देंगे 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई। कैलकुलेट करते हैं, देखो प्लस के कितने पाई दिख रहा है यहाँ तक है ना, देखते इधर प्लस के तो हो गए अपने पास में 15 पाई और माइनस के कितने हो गए 4 और 2 6 पाई, डिवाइड बाई कितना चल रहा है 12 चल रहा है अपने पास में ना, डिवाइड बाई 12, 15 पाई में से 6 पाई माइनस करेंगे तो 9 π/12 है। इसके बाद में देखो 3 से कट रहा है 3 π/4, तो ये अपने पास में इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आए कोई समस्या नहीं है। अब मैंने जो छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं उन छोटे वाले क्वेश्चनों को ही 2-4 ऐड करके दे देगा और कोई समस्या नहीं है। उन क्वेश्चनों को जैसे हम छोटे वाले क्वेश्चनों को करते हैं वैसे ही एक ही क्वेश्चन में 3, 4, 5 क्वेश्चन आ गए, कोई समस्या नहीं है, आराम से कर सकते। यही नहीं, इससे बड़े क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज अपना 2.1 कंप्लीट हो जाएगा ना, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, पता है मुझे वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास में कोस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कैलकुलेट करेंगे इसको। तो सर अभी आपने बताया कि छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक कितने भी क्वेश्चन ऐड करके आ जाए, वैसे ही करना जैसे हम पहले छोटे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम ये देखो कि इनके जो मान है वो पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल सर पॉजिटिव है। अब हमें दूसरा काम यही करना, बस इनका मान रखना कि 1/2 साइन में कहाँ होता है, 1/2 कोस में कहाँ होता है। तो हमें पता है कि कोस में 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पर, इसका मतलब जो कोस π/3 का मान है वो तो है 1/2 के बराबर। इस 1/2 की जगह तो ये लिखेंगे और इसके बाद में साइन के अंदर कहाँ होता है सर 30 डिग्री पर, तो साइन π/6 बराबर भी कितना होता है 1/2, ये मान यहाँ रखेंगे। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा कोस इनवर्स, ये 1/2 की जगह हम रखेंगे कोस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिखेंगे साइन π/6। कैलकुलेट करेंगे, साइन से साइन, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, यहाँ तो बचा π/3 प्लस 2 इंटू यहाँ बचा π/6। कैलकुलेट करेंगे 2 से 3, ये 6 कैंसिल कितनी बार 3 बार, ये बचा अपने पास में π/3 और प्लस ये भी कितना बचा π/3। कैलकुलेट करेंगे एलसीएम कितना 3, पाई प्लस पाई बराबर कितना 2π/3। ये अपने पास में रिजल्ट आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, मान ज्ञात करो किसका, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2।
इसका हमें मान ज्ञात करना है, वही तरीका, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन एक का मान नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बना लो। तो पॉजिटिव बनाने के लिए देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है। ये माइनस चल रहा है, अच्छी बात है, ये माइनस बाहर जाना चाहता है तो ये एसटीसी के अंदर तो आता नहीं, साइन टेन कोसेक में अलग है तो पाई के साथ बाहर जाएगा। अब ध्यान से देखो इसकी जगह तो मैं ये लिखूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स और ये -2 बाहर चला गया। अब यहाँ देखो ये चिन्ह कौन सा लगाना था, माइनस, अगर मैं सीधा ही माइनस लगा दूंगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के आगे की जो भी प्रोसेस है वो ब्रैकेट के अंदर हल होगी। अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो आगे के चिन्ह बदलेंगे ना, और गणित में तो चिन्ह बदलते ही सब कुछ बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती है पूरी की पूरी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, टेन इनवर्स, ये अपने पास में चाहो तो एक बार कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई और प्लस सेक इनवर्स 2। अब देखो √3 टेन में कहाँ होता है वो देखो, टेन में हमें पता है सर टेन 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का जो मान होता है वो √3 होता है। इसी प्रकार से 2 सेक में कहाँ होता है सर, हमें पता है कि सेक π/3 यानी सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है अपने पास में 2 होता है। उल्टा करके देख लो, सेक का उल्टा कोस, 2 का उल्टा 1/2, तो 1/2 कोस में कहाँ होता है 60 में, वहीं सेक में भी 2 का होगा 60 डिग्री पर होगा। कैलकुलेट करेंगे, ये मान रखेंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स √3 की जगह क्या लिखेंगे, 10 π/3 माइनस ये क्या अपने पास में पाई प्लस सेक इनवर्स 2 की जगह क्या लिखेंगे, सेक π/3। कैलकुलेट सेक से सेक इनवर्स, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या वो लिख दो, π/3 माइनस पाई प्लस π/3। कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड में 1, एलसीएम 3, कैलकुलेट करेंगे, पाई माइनस 1 का भाग दिया 3 ऊपर मल्टीप्लाई माइनस का 3 पाई प्लस ऊपर पाई, तो ये बच गया अपने पास में, दिख रहा है यहाँ तक, सही बात है। चलो देखते हैं ना, 2 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 3, 2 पाई में से 3 पाई माइनस तो माइनस का π/3, ये किसका रिजल्ट आ गया अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 14 का रिजल्ट आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको अभी तक की चीजें समझ में आई है तो अपना 1 नंबर का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार की एग्जाम में। पिछले कोई सी भी एग्जाम का आप पेपर उठाकर देख लो, वहां पर आपको ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन 14 तो अपने पास में क्वेश्चन है और इसके 2 उदाहरण है। 14 + 2 16 क्वेश्चन करने से आपका 1 नंबर पक्का होता है, तो इसके अंदर कोई भी लॉस अपना नहीं है। सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, साथ ही साथ सारे क्वेश्चन करवा दिए। कहीं दिक्कत आती है तो क्वेश्चन को कर लो, फिर भी और कोई समस्या आती है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पता ही है, यहाँ पर व्हाट्सएप पता ही है। कोई सी भी प्रकार की समस्या आती है, भले आप स्कूल के अंदर कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कहीं भी आपको समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर वो क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देने का। अपन चलते हैं, विदा होने का समय है और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे।